हेलो नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 10वां लेकर के हाजिर है। दोस्तों, इसी तरीके के मॉडल पेपर आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे, इसलिए ये जो सक्सेस क्लासेस वल्लभ नगर नाम का यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं पेपर। पहला क्वेश्चन है, राजपूत सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं की उपज है। यह कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन है आपके BL चट्टोपाध्याय का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर सिंह के काल में कितने शिलालेख प्राप्त हुए? तो दोस्तों 8 शिलालेख प्राप्त हुए थे। कितने शिलालेख प्राप्त हुए थे? 8 शिलालेख प्राप्त हुए थे, जिनके अंदर आपके आबू शिलालेख, दरीबा शिलालेख, चीरवा अभिलेख और 5 चित्तौड़गढ़ अभिलेख। ठीक है। निम्न में से बप्पा रावल के संदर्भ में असत्य कथन है। तो दोस्तों बप्पा रावल के बारे में देखिए, बप्पा रावल ने इराक के शासक हज्जात को पराजित किया था, सही बात है। बप्पा रावल ने अरबी आक्रांता जुनैद को पराजित किया था, ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग बताया गया है, ठीक है, बात गलत है। बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया, सही बात है। दोस्तों क्या है कि जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसमें बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया था। क्या बताया था? विप्रवंशीय, ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को क्या बताया था? विप्रवंशीय। जबकि जो रणकपुर प्रशस्ति थी उसमें बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया था। किस में बताया था? रणकपुर प्रशस्ति में इनको अलग अलग बताया था, यानी ये कथन यहाँ पर गलत था। गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि किसने दी? ठीक है, तो ये उपाधि इसको दी थी जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। जोधपुर का शासक बनते समय मालदेव के पास कौन सा परगना था? ठीक है दोस्तों, तो जब जोधपुर का शासक बना तो मालदेव के पास था सोजत। कौन सा परगना था? सोजत था, ठीक है। बीकानेर में कुप्रथाओं को प्रतिबंधित करने के संदर्भ में असुमेलित युग्म है। सरदार सिंह बाल विवाह है, ठीक है, बाल विवाह को प्रतिबंधित कराया। रतन सिंह कन्यावध को प्रतिबंधित कराया। डूंगर सिंह ने दहेज प्रथा को प्रतिबंधित कराया। सूरत सिंह सती प्रथा, ये गलत है। अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अनूप सिंह के द्वारा जो रचित ग्रंथ नहीं है वो है आपके कल्पद्रुम। कौन सा है? कल्पद्रुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटन के युद्ध में किस अफगान सेना नायक ने प्रताप सिंह का साथ दिया? तो वो था इस्माइल बेग। कौन था? इस्माइल बेग। अगला क्वेश्चन है, सांबर की संधि सेकंड किस किस के बीच हुई? जो सांबर की संधि सेकंड है वो किस किस के बीच हुई? तो ये हुई थी महादजी सिंधिया और प्रताप सिंह के बीच में। किस किस के बीच में? महादजी सिंधिया और प्रताप सिंह के बीच में, ठीक है। पाटन का युद्ध हुआ, उसके बाद में फरवरी 1791 में जो महादजी सिंधिया है और प्रताप सिंह के मध्य है सांबर संधि सेकंड हुई, जिसमें प्रताप ने मराठों को कितने? 63 लाख रुपए। कितने रुपए? 63 लाख रुपए एवं खिराज और 15 लाख रुपए का जुर्माना देना तय किया। सांबर संधि जो फर्स्ट है वो कब हुई? जनवरी 1791 में, जो कि जोधपुर शासक विजय सिंह और मराठों के बीच में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट वाली जोधपुर शासक कौन था? विजय सिंह और मराठों के बीच में हुई। दूसरी वाली प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन को छांटिए। दोस्तों यहाँ से असुमेलित कथन की बात करें तो सबसे पहले ग्रंथ हमीर हट रचयिता कौन है? चंद्रशेखर, ठीक है। अगला क्या है? ग्रंथ हमीर काव्य रचयिता कौन है? नयनसूरी। अगला है ग्रंथ हमीर प्रबंध रचयिता कौन है? कैलाश अमृत। फिर है ग्रंथ हमीर रासो, जिसके रचयिता कौन है? रचयिता भाउंड व्यास नहीं है, उसके रचयिता कौन है? जोधराज है। रचयिता कौन है दोस्तों? जोधराज इसके रचयिता है, ठीक है। हमीर रायण जो है वो भाउंड व्यास ने रचा। भाउंड व्यास ने क्या लिखा? हमीर रायण। हमीर रायण, जबकि हमीर रासो किसने लिखी? जोधराज ने लिखी, ठीक है दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि भरतपुर के प्रथम शासक कौन थे?
जिसका एक राजा की तरह विधिवत रूप से राज्याभिषेक किया गया था, तो वो थे दोस्तों बदन सिंह। ठीक है, महाराजा बदन सिंह जो है 1722 से 1755 ईस्वी भरतपुर राज्य का क्या किया, राज्याभिषेक, और इस टाइम तक ये रहे थे। ठीक है, वास्तविक संस्थापक जो है भरतपुर के, वो बदन सिंह को बोला जाता है, जो कि महाराजा सूरजमल के पिताजी थे। 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट है, 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था, तो वो ईडन था। कौन था? ईडन था। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भरतपुर का कौन था? मॉरिसन था। मॉरिसन कहाँ का था? भरतपुर का था। इसके अलावा दोस्तों बात करूं बर्टन कहाँ का था, तो बर्टन आपके कहाँ का था? कोटा का था। इसके अलावा जेडी हॉल की बात करूं तो जेडी हॉल कहाँ का था? सिरोही का था। ठीक है दोस्तों, और जयपुर का कौन था? ईडन था। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, नागौर दरबार 1570 ईस्वी में जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? नागौर दरबार में जैसलमेर का शासक था जिसने अकबर की क्या स्वीकार कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। वो कौन था? वो था रावल हर राय। कौन था? रावल हर राय। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किसकी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करी थी मीठालाल व्यास ने। किसने करी थी? मीठालाल व्यास ने। डामोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों बात करें तो इस जनजाति का जो मुखिया होता है, पंचायत का जो मुखिया होता है उसे मुखी कहा जाता है। इस जनजाति के परिवार पूर्णतः कैसे होते हैं? एकाकी होते हैं। इस जनजाति की भाषा जो है वो मराठी है, ये बात गलत हो गई। ठीक है, इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, ये बात भी क्या है? सही है। ठीक है, पूर्णतः एकाकी होते हैं, ये बात ठीक है। अर्थात पुत्र का विवाह होने के बाद क्या होते हैं? उनको अलग परिवार बसाना पड़ता है। ठीक है, और इनकी भाषा मराठी नहीं है, इनकी भाषा कैसी है? गुजराती है। भाषा कैसी है? गुजराती है। एकाकी इसलिए क्योंकि जैसे ही शादी हो गई बेटे को क्या करना पड़ता है? अपना अलग से घर बसाना पड़ता है, तो इसलिए एकाकी परिवार हो गए। ठीक है, और ये क्या करती है? जंगलों में निवास नहीं करती, मैदानी क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, और जो ग्यारस की रेवाड़ी सिमलवाड़ा डूंगरपुर में डामोर जनजाति का क्या बढ़ता है? मेला भी बढ़ता है। ठीक है, चांडिया डामोर में होली के अवसर पर होने वाला कार्यक्रम है। क्या है? चांडिया। चांडिया कार्यक्रम है जो होली के अवसर पर होता है, किसमें? डामोर जनजाति में। तो ये कुछ चीज़ें भी ध्यान रखना और इसका आंसर ये चला जाएगा। वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना किस संप्रदाय का इतिहास रहा है? तो ये है आपके विश्नोई समाज का। किसका है? विश्नोई संप्रदाय का इतिहास रहा है, क्योंकि वृक्षों की रक्षा के लिए प्राण जो न्योछावर कर देना, इसका एक आपको पता है कि जोधपुर का जो अभय सिंह का शासनकाल था, उस टाइम अभय सिंह ने गिरधारी दास को खेजड़ली गांव में पेड़ कटवाने के आदेश दिए थे, और पेड़ों के बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने क्या किया था? 28 अगस्त, कितनी तारीख भी ध्यान रखनी है इसकी, 28 अगस्त 1730 को अपना बलिदान दे दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन राजस्थान पर्यटन निदेशालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1955 में स्थापित किया गया, और कहाँ? जयपुर में स्थापित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रम्मत किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो जो आपके रम्मत है वो कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो वो है बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र के अंदर रम्मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। रम्मत होली और श्रावण मास के अवसर पर बीकानेर जैसलमेर में खेली जाने वाली एक लोक नाट्य कला है। मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज और तेज कवि ने कई रम्मतों की क्या की थी? रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य को बजाते हैं? तो अलवर में जो जोगी जाति के लोग हैं वो भफंग वाद्य जो है उसको बजाते हैं। किसको बजाते हैं? भफंग वाद्य को। अगला क्वेश्चन है, बंजारा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? कौन सा गीत? बंजारा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? बंजारा गीत आपके मारवाड़ क्षेत्र का गीत है, जो कि एक प्रकार का व्यावसायिक गीत बोला जाता है। कैसा गीत बोला जाता है? व्यावसायिक गीत। अगला क्वेश्चन है,
होली के त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य कथन अपने को यहाँ पर चुनना है। होली त्यौहार जो है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। दूसरा है होली त्यौहार पर आयोजित गैर नृत्य कनाना गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों होली त्यौहार की बात करें तो होली हिंदू धर्म का दूसरा प्रमुख त्यौहार है। दिवाली के बाद में बात करें, फाल्गुन पूर्णिमा को क्या किया जाता है, ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। और होलिका के जलने और प्रहलाद से बचने की खुशी में क्या किया जाता है, होली का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और होली पर गाए जाने वाले गीत फाग और धमाल कहलाते हैं। और ये जो दूसरा कथन है होली त्यौहार पर गैर नृत्य कनाना गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों कथन क्या है, सही है। और होली के बाद जो धुलंडी मनाते हैं वो इलोजी की स्मृति में मनाई जाती है। किसकी स्मृति में मनाई जाती है? इलोजी की स्मृति में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अब असत्य कथन की पहचान करनी है। कैसे कथन की पहचान करनी है? असत्य कथन की। पहला कथन है पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है, तो ये बात तो सही है। दूसरा, चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन नागौर में होता है। नहीं, चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन तो कहाँ होता है? झालरापाटन झालावाड़ में होता है। कहाँ होता है? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। झालरापाटन झालावाड़ के अंदर होता है किसका? चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन। इस मेले में मालवी नस्ल के पशुओं का क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। तो यहाँ पर जो सही गलत है असत्य वो केवल बी ऑप्शन है। कपिल मुनि का मेला कहाँ भरा जाता है? तो दोस्तों जो कपिल मुनि है इनका मेला आपके कोलायत बीकानेर में भरा जाता है। और आपको पता हो तो कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन के क्या थे? प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन है, राजसिकों की स्थापना कब हुई? तो राजसिकों की स्थापना जो है वो 3 जून 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का जो प्रथम चित्रकार है वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है श्रीगधर को। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है, बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों बाबा रामदेव के जो गुरु है उनका नाम था बालीनाथ। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता बाबा मामादेव को प्रसन्न करने के लिए किस पशु की बलि दी जाती? तो दोस्तों मामादेव के भैंसे की बलि दी जाती। किसकी बलि दी जाती? भैंसे की बलि। निम्नलिखित में से राजमहल के जनाना महलों में शामिल नहीं है। तो जो राजमहल के जनाना महल है उनमें से मोती महल को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि मोती महल किसका हिस्सा है? मर्दाना कक्ष का हिस्सा है। मोती महल किसका हिस्सा है? मर्दाना कक्ष का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। तो राजस्थान का छठा संभाग है वो किसे बनाया गया? तो अजमेर को बनाया गया। ठीक है। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कर अजमेर को छठा संभाग क्या किया था? घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, एकीकरण के समय राजस्थान में जिले। तो दोस्तों एकीकरण के समय राजस्थान में टोटल 26 जिले थे। 26वां जिला जो आपका बना था 1 नवंबर 1956 को वो अजमेर था। कौन था? अजमेर था। निम्न में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिए हुए हैं रहीम यार खान, घोटकी, सुक्कुर और खेरपुर। क्या क्या है? रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कुर और खेरपुर। रहीम यार खां क्या है? पंजाब प्रांत का जिला है। कहाँ का है? पंजाब प्रांत का जिला है, जो केवल किसके साथ सीमा बनाता है? जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ सीमा बनाता है? जैसलमेर के साथ। जबकि ये जो 3 हैं, घोटकी, सुक्कुर और खेरपुर, ये किसके ज़िले हैं? ये सिंध प्रांत के ज़िले हैं। किसके ज़िले हैं? सिंध प्रांत, पाकिस्तान का जो है सिंध प्रांत के क्या है? ये ज़िले हैं। ठीक है। और यह भी केवल किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ये भी केवल जैसलमेर के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये पंजाब प्रांत का ज़िला हो गया और ये 3 ज़िले सिंध प्रांत के हो गए। तो रहीम यार खान एक अलग हो गया इन चारों में से। राजस्थान के अंतःवर्ती जिलों का सही युग्म है। अंतःवर्ती जिलों का सही युग्म है। तो यहाँ से बात करें तो राजस्थान के कुल 8 ज़िले जो हैं वो अंतःवर्ती होते हैं, यानी किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा
नहीं बनाते, उसके अंदर आपके आते हैं नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा और बूंदी। तो उनमें से आपके यहाँ पर है राजसमंद, पाली, टोंक और बूंदी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अरावली का भाग नहीं है। दोस्तों अरावली का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? मुकंदरा की पहाड़ियाँ अरावली का भाग नहीं है, क्योंकि हाड़ौती के पठार में स्थित विंध्याचल का भाग है। किसका भाग है? विंध्याचल का भाग है। अगला क्वेश्चन है शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण की विधि है। तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर वर्षा जल संरक्षण की विधि कौन सी है? एक तो आपके नाडा हो गई, एक आपके जोहड़ हो गए। तो नाडा और जोहड़ दोनों, तो बी और सी दोनों, ठीक है। पक्के कुएं को तो नाडा कहते हैं और कच्चे कुएं को क्या कहते हैं? जोहड़ कहा जाता है। हम्मादा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हम्मादा क्या है? तो दोस्तों जो चट्टानी मरुस्थल होता है उसको हम्मादा कहते हैं। चट्टानी मरुस्थल को क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। निम्न कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। तो दोस्तों विचार कर लेते हैं। पहला है मरुस्थल विकास को रोकने के लिए सरकार ने वर्ष 1971 में ऑपरेशन खेजड़ा अभियान प्रारंभ किया। कौन सा अभियान प्रारंभ किया? ऑपरेशन खेजड़ा अभियान प्रारंभ किया। ये बात गलत है। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा अभियान प्रारंभ किया गया नहीं था, वो मरु विकास था। क्या था? मरु विकास था, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना 1959 में जोधपुर में की गई। ये बात सही है। अगला है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम वर्तमान में 11 जिलों में 32 खंडों में चलाया जा रहा है। ये बात भी सही है। राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1990 से 91 में राजस्थान के 10 जिलों में शुरू किया गया। ये बात भी ठीक है। मरु विकास कार्यक्रम में वर्तमान समय में केंद्र सरकार की 100% हिस्सेदारी है। तो दोस्तों ये भी गलत है। 1 अप्रैल कितनी तारीख? 1 अप्रैल 1999 से कोष आवंटन का तरीका बदल दिया गया और क्या कर दिया गया है? 75%। केंद्र सेंटर का कितना है? केंद्र का कितना है? 75% केंद्र सरकार, और राज्य सरकार कितना है? राज्य सरकार का है 25%, ठीक है। तो पूरा केंद्र सरकार का नहीं है। 1 अप्रैल 1999 में बदल दिया गया। तो यानी ये पहला और 5वां कथन गलत है, बाकी 3 सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? जिंक लिमिटेड तो सब ने सुना है, आज कॉपर लिमिटेड है, और कॉपर लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1967 में की गई। 1967 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में की गई, और ये राज्य के खेतड़ी, जो कि कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। कौन सी जगह? खेतड़ी कहाँ पड़ती है? झुंझुनू में पड़ती है। वह आसपास के क्षेत्रों में तांबा भंडारों से तांबे के अयस्क के खनन एवं परिशोधन का क्या करता है? कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ग्राम स्तर पर प्रथम पशु गणना कब की गई? तो राज्य के अंदर ग्राम स्तर पर प्रथम पशु गणना वर्ष 1977 में की गई थी। ग्राम स्तर के ऊपर, गांवों के स्तर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जो मृदा है वो कौन सी मृदा है? तो दोस्तों राजस्थान है, तो मृदा रेतीली सर्वाधिक पाई जाएगी। और ये जो आपकी रेतीली मृदा है पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इसके अलावा इधर शेखावाटी एरिया, चूरू, सीकर, झुंझुनू, और आपके इधर बीकानेर में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? तो इसका जो उद्देश्य है ये है उदयपुर जिले को पेयजल उपलब्ध कराना। यह परियोजना मानसी नदी पर स्थित है, और इस परियोजना के अंदर किस उदयपुर जिले को लाभ प्रदान कर रहे हैं? क्या किया? राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग देवास उदयपुर में बनी हुई है, और इसे राजस्थान का सरदार सरोवर कहा जाता है। यह परियोजना राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है।
इस परियोजना के अंदर 70% पानी उदयपुर तथा 30% पानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड लेता है। 70% तो कौन लेता है? उदयपुर लेता है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो कितना प्रतिशत लेता है? 30% पानी लेता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, काला आजार बीमारी का वाहक है, तो इसका वाहक होती है मक्खियाँ। HS, BQ और ET बीमारियां जो है ये कब फैलती है? तो ये वर्षा ऋतु में फैलती है। FMD मुख्यतः होती है, FMD जो है ये आपके सर्दियों में होती है मुख्यतः। रेड वाटर फीवर जो है वो किसे कहते हैं? तो बबेशियोसिस को कहते हैं। किसको कहते हैं? बबेशियोसिस को। टिटेनस सबसे ज़्यादा किस जानवर में होती है? तो टिटेनस आपके सबसे ज़्यादा किस में? घोड़े में देखने को मिलती है। HS, BQ और ET का टीकाकरण कब करते हैं? देखो वर्षा ऋतु में फैलती है तो टीकाकरण उससे पहले करना है, तो मई जून में इसका क्या कर देंगे? टीकाकरण कर देंगे। FMD का टीकाकरण सही समय कब होता है? सर्दियों में फैलती है, तो सितंबर में टीकाकरण कर देंगे, तो सितंबर एवं मार्च। वुडन टंग किस बीमारी का लक्षण है? तो वुडन टंग आपके हो जाएगा एक्टिनोबेसिलोसिस। ठीक है। जबड़े की हड्डियों का सड़ जाना और बदबूदार मवाद का बाहर आना किस बीमारी का लक्षण है? तो जबड़े की हड्डियों का सड़ जाना एक्टिनोमाइकोसिस। किसका है? एक्टिनोमाइकोसिस। ऊंट में होने वाली मुख्य बीमारी कौन सी है? सर्रा। वृषण में पाए जाने वाले पंपिनीफॉर्म प्लेक्सस का कार्य है, तो ये जो प्लेक्सस है इनका कार्य है तापमान को नियंत्रित करना। किसको नियंत्रित करना? टेम्परेचर को। कौन सी सहायक जनन ग्रंथि युग्म में नहीं पाई जाती? तो प्रोस्टेट ग्लैंड। कुत्ते में कौन सी ग्रंथि अनुपस्थित होती है? तो दोस्तों कुत्ते के अंदर काउपर ग्लैंड भी एब्सेंट होती है, और सेमिनल वेसिकल जो है ये सेमाइनल वेसिकल ये भी एब्सेंट होती है। किसके शिश्न में सिग्मोइड फ्लेक्सचर अनुपस्थित होता है? तो यहाँ से बात करें तो कुत्ते के अंदर भी और घोड़े के अंदर भी जो सिग्मोइड फ्लेक्सचर है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो दोनों A और B यानी सांड में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। निम्न में से किस में ग्लांस पेनिस है वो अनुपस्थित होता है? तो यहाँ बात करें तो सूअर के अंदर भी अनुपस्थित और बिलाव में भी अनुपस्थित, तो ये दोनों हो जाएंगे। बल्बस ग्लैंडिस किसके शिश्न में पाया जाता है? तो दोस्तों जो बल्बस ग्लैंडिस है वो कुत्ते के अंदर पाया जाता है। कोरोना ग्लैंडिस है वो किसके शिश्न में पाया जाता है? तो कोरोना ग्लैंडिस है वो घोड़े के शिश्न में पाया जाता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है, तो इसको बदलने का कार्य कौन करता है? HCl करता है। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य करता है, तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य करता है एंटेरोकाइनेज। निम्न में से इंसुलिन का कार्य है, तो निम्न में से इंसुलिन के कार्य की बात करें तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन को स्रावित करने वाली कोशिका, तो इंसुलिन को स्रावित करने वाली कोशिका B सेल्स या अपन बीटा सेल्स बोल देंगे। तलवार आकृति की स्केपुला किस में पाई जाती है? तो ये आपके मिलेगी मुर्गे में। एक्रोमियन प्रोसेस किस में अनुपस्थित होती है? तो एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो हॉर्स के अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। ग्लिनोइड नोच है, ग्लिनोइड नोच किस में अनुपस्थित होती है? तो ग्लिनोइड नोच जो है वो सूअर के अंदर क्या होती है? अनुपस्थित होती है। कुत्तों की स्केपुला में सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा होता है, उसका अनुपात पूछा है कि सुप्रा स्पाइनस फोसा अनुपात इंफ्रा स्पाइनस फोसा कितना होता है कुत्ते के अंदर? तो 1:1 होता है। और यही बात अगर गाय की स्केपुला के अंदर करें तो गाय की स्केपुला में सुप्रा और इंफ्रा स्पाइनस फोसे का जो अनुपात है वो होता है कितना? 1:3। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पाई जाती है, तो ये जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है ये आपके ह्यूमरस के अंदर मिलती है। गाय में पाई जाने वाली अवशेषी हड्डी है, तो गाय में पाई जाने वाली अवशेषी हड्डी हो गई फिबुला। नेक्स्ट है जानवर के शरीर की अनपेयर्ड मसल है, तो जानवर के शरीर की अनपेयर्ड मसल्स आपकी कौन हो गई? डायाफ्राम हो गई। कौन सी हो गई? इनमें से डायाफ्राम जो है अनपेयर्ड। फिर है ट्यूबरकुलिन और जोनिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन और जोनिन टेस्ट इंट्राडर्मल टेस्ट है। कैसे टेस्ट है? इंट्राडर्मल। दवाई का सबसे तेज़ गति से अवशोषण किस मार्ग से होता है? तो सबसे तेज़ गति से IV होता है। टीकाकरण मुख्यतः किस मार्ग से करते हैं? तो जो टीकाकरण करेंगे मुख्यतः सबकट SC। इंट्राथिकल मार्ग में औषधि कहाँ देते हैं?
तो इंट्राथिकल मार्ग में देते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस में। कहाँ देते हैं? सब एरेक्नोइड स्पेस में। अलसी या प्याज को हल्का गर्म करके लेप बनाकर कपड़े में डालकर त्वचा पर बांधना क्या कहलाता है? तो ये जो है ये आपके कहलाता है पोल्टिस। उपचार पर्ची में एड लिबिटम का तात्पर्य क्या है? एड लिबिटम आपके हो गया जितना मर्जी हो उतना। मिल्क फीवर के इलाज में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देते हैं, तो ये जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है ये स्लो आईवी देते हैं। गर्म हवा भट्टी का सिद्धांत है, तो जो गर्म हवा भट्टी है उसका सिद्धांत है शुष्क गर्मी। क्या है? शुष्क गर्मी। नेक्स्ट है एप्रोन एवं गाउन को निसंक्रमित करने के लिए उपयोग में लेते हैं, तो एप्रोन और गाउन को निसंक्रमित करने के लिए ऑटोक्लेव जो है उपयोग में लेते हैं। सेलाइवरी सिस्ट है, सेलाइवरी सिस्ट यहाँ पे रिटेंशन सिस्ट। सर्जरी के औजारों को निसंक्रमित करने के लिए काम में लेते हैं, सर्जरी के औजार निसंक्रमित करते हैं ऑटोक्लेव से। कांच की सामग्री जैसे कि टेस्ट ट्यूब, बीकर आदि को निसंक्रमित करते हैं, इनको करते हैं आपके हॉट एयर ओवन से। डॉकिंग क्या है? डॉकिंग का मतलब है पूंछ काटना। जानवरों की सर्जरी में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला स्थानीय निश्चेतक वो कौन सा हो जाएगा? 2% लिग्नोकेन। निम्न में से नेता का प्रकार है, तो संस्थागत नेता भी होते हैं, प्रभुताधारी नेता भी होते हैं, हृदयग्राही नेता भी होते हैं, तो उपरोक्त सभी। नेता चुनने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो कौन सा है? समाज मिति, सोशियोमेट्रिक। प्रसार कार्यकर्ता होता है, प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो व्यावसायिक प्रकार का नेता होता है। कैसा होता है? व्यावसायिक नेता। किसी धार्मिक एवं शिक्षण संस्था का जो नेता होता है वो क्या हो गया? एक संस्थागत नेता हो गया। चमकदार बालों के साथ क्रीमी सफ़ेद शरीर का रंग किस बकरी की विशेषता है? तो ये आपकी जमुनापरी की विशेषता है। सोवियत चिंचिला किसकी नस्ल है? जो सोवियत चिंचिला है ये खरगोश की नस्ल है। पश्मीना क्या है? पश्मीना की बात करें तो ये बकरी के बाल है। पश्मीना के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है, पश्मीना के नाम से प्रसिद्ध है वो चांगथांगी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? चेंगथेंगी नस्ल या चांगथांगी। और पश्मीना किस से प्राप्त होता है? तो चेगू से भी प्राप्त होता है और चेंगथेंगी से भी प्राप्त होता है, लेकिन पश्मीना के नाम से पूछे तो कौन हो जाएगी? चेंगथेंगी। भेड़ जैसी बकरी है, भेड़ जैसी बकरी कौन हो जाएगी? अंगोरा। निम्न में से कौन सी विभिन्नता वंशागत नहीं होती है? तो कौन सी विभिन्नता है वो वंशागत नहीं होती है? वातावरणीय विभिन्नता। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 46%। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? रतौंधी रोग जो है वो आपके विटामिन ए की कमी से। ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर है वो कौन है? क्रोमियम। कौन है? क्रोमियम। फिर है मूंगफली की खल में डीसीपी प्रतिशत होती है, तो जो मूंगफली की खल है उसके अंदर डीसीपी प्रतिशत होती है 46.5%। अब है बिनोला में टीडीएन की मात्रा होती है, तो बिनोला में जो टीडीएन की मात्रा है वो आपके है 60%। सफ़ेद रंग के अंडे देने वाली मुर्गियां है भूमध्य सागरीय मुर्गियां या मेडिटेरेनियन। निम्न में से मुर्गी की अमेरिकी नस्ल है, तो वो RIR रोडे आइसलैंड रेड। वयस्क बकरी को कहा जाता है डोबी कहते हैं और नैनी भी कहते हैं, तो यानी A और B दोनों। लेयर जो अंडे नहीं देती लोफर कहलाती है। जानवर के खाने में दाने का कितना प्रतिशत NPN यूरिया जो है अपन मिला सकते हैं? तो वो आपके हैं 3%। 100 kg भूसे का यूरिया उपचार है, तो 100 kg भूसे का अगर आपको यूरिया उपचार करना है तो उसमें 4 kg यूरिया और 40 लीटर पानी मिला सकते हैं। औषधियों की क्षमता का सही आरोही क्रम है, औषधियों की क्षमता का सही आरोही क्रम सेडेटिव, सेडेटिव से ज़्यादा बारी हिप्नोटिक्स, उससे भी ज़्यादा नारकोटिक्स। ठीक है, तो ये आरोही क्रम हो गया। औषधियों की अगला औषधियों की क्षमता का सही आरोही क्रम है, एक बार फिर से बढ़ता क्रम ही लेना है, तो वो है लग्जेटिव, फिर उसके बाद में परगेटिव और फिर उसके बाद में कैथेरेटिक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन। 108 प्रसार शिक्षण का जो प्रथम चरण है वो क्या है? वो है ध्यान, और प्रसार शिक्षण का अंतिम है संतुष्टि, यानी ध्यान लगाओ संतुष्टि मिलेगी।
एंडेलुसियन फाउल में पंखों का रंग जो है वो किसका उदाहरण है? वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण। किसका उदाहरण है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण। मानव में रक्त समूह के लिए कुल कितने फिनोटाइप पाए जाते हैं? तो मानव में रक्त समूह के लिए कुल 4 फिनोटाइप पाए जाते हैं। झुंड का आधा, हाफ ऑफ द हर्ड किसे कहते हैं? झुंड का आधा हो जाएगा आपके शायर। पेन मिक्सिया किसे कहते हैं? पेन मिक्सिया रैंडम मैटिंग को कहा जाता है। संतति परीक्षण किसके चयन के काम में लेते हैं? तो ये सांड के चयन के काम में लेते हैं। संतति, सांड अच्छा है तो संतति भी अच्छी होगी, यानी संतति अच्छी तो सांड अच्छा। चयन का सबसे सरल एवं सबसे एक्यूरेट आधार है वो कौन सा है? वो है व्यक्तिगत चयन। निम्न में से प्लियोट्रोपिक जीन का उदाहरण है। प्लियोट्रोपिक जीन का उदाहरण क्या है? सूअर में हेलोथिन जीन, गाय में डबल मस्कुलिंग जीन, मानव में सिकल सेल एनीमिया जीन। तो ये सभी किसके उदाहरण है? प्लियोट्रोपिक जीन के एग्जाम्पल। गाय की नारी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है, तो जो गाय की नारी नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? सिरोही। रूमन में सूक्ष्म जीवियों की संख्या का निर्धारण करता है, तो इसका निर्धारण कौन करता है? प्रोटोजोआ करता है। डिफोनेशन कहलाता है। क्या? डिफोनेशन कहलाता है। तो रूमन से प्रोटोजोआ को हटाना क्या कहलाता है? डिफोनेशन कहलाता है। और रूमन में मुख्यतः पाए जाने वाले जो जीवाणु है वो कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये इम्पोर्टेंट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, बाय बाय।